तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंपली इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में किस तरीके से इंटरचेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इसकी जो डीलिंग है या इसकी जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत की जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई सेल्स जो है वो वर्क करते हैं या किस तरीके से केमिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। So, the electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the study of relationship between the electrical energy and chemical energy and interconversion of one form to energy to the another. It is called electrochemistry. इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। तो जस्ट वी टेक एन एग्जांपल, जिंक प्लस Cu, इट गिव्स जिंक प्लस Cu। यहाँ पर हमें जो जिंक है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, यानी एक्वस फॉर्म में है यानी अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में है, और जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है यानी अपनी मेटल फॉर्म में है। इट कन्वर्टेड इनटू द जिंक +2 एक्वस, यानी जिंक जो है अपनी सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और कॉपर 0 यानी सॉलिड फिल्म यानी कॉपर अपनी मेटेलिक फिल्म्स में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ इस रिएक्शन में जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn0 से इट्स कन्वर्टेड इनटू Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 से Cu0 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर हम देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट सब जानते हैं कि किसी एलिमेंट के वो किस तरीके से जुड़ा है, कितने एलिमेंट के साथ वो जुड़ा है, तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, यानी मेटालिक फॉर्म में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। तो जिंक अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जाती है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, यानी कॉपर में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है। और जहां पर कॉपर के ऑक्सीडेशन में या किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन में कमी आती है तो वहां माना जाता है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जिंक का Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर +2 का Cu0 में रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चले तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमें यही समझना होगा, अगर हम उसकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझनी है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चेंजेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 0 से +2 गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है। सेम इधर कॉपर के केस में भी हम देखें तो कॉपर में +2 से वो 0 में गया है, यानी यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। तो इस रिएक्शन से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है। तो देखो क्या क्या चीज हमें पता रखनी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी चीज में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, जो हम अभी और भी हम एग्जांपल्स लेंगे उसके साथ में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है तो पहले वो हमें क्लियर करना है कि क्या कितने सेल्स किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और जिसका सिंपल एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, या इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने एक डैनियल सेल का स्ट्रक्चर है। डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसके लिए पूरा एक सर्किट प्लान किया जाता है। सबसे पहले जिंक रॉड को
ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं जिंक रॉड है, जिंक मेटल की बनी हुई है, जिसको जिंक सल्फेट के 1 मोलैरिटी सोल्यूशन का, 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, उसमें जिंक मेटल को डिप किया हुआ है। राइट साइड में हम क्या लेंगे, कॉपर की मेटल लेंगे, कॉपर की मेटल को 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में डिप, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड पे हमको क्या लेना है, हमें जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक रॉड को डिप करना है, और राइट साइड में हमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमें कॉपर मेटल को डिप करना है। अब इसका कनेक्शन वायर के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कर देंगे, क्योंकि अभी इनका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप आप देख रहे हैं, यू शेप्ड ट्यूब है, कांच की ट्यूब होती है, यू शेप्ड ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो इसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो भी हम कंपोनेंट इसके अंदर ले रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, वो इस जो हमने रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उसके साथ में रिएक्शन ना करें। तो हम इस यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जस्ट लाइक KCl। KCl जो है वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसका क्या किया जाता है, अगार अगार में सोल्यूशन, KCl अगार प्लस KCl, इन दोनों का पेस्ट लिया जाता है, जिससे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या करेगा, इन दो सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। अब इनिशियली सबसे पहले रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन, जो अपना हमारा जो KCl है, वो लेफ्ट साइड में, यानी जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने निगेटिव आयन यानी Cl नेगेटिव आयन इस सोल्यूशन में पास करेगा। जब Cl नेगेटिव आयन इस सोल्यूशन में पास होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गया, नेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनाए रखनी है सोल्यूशन में। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर करता है, वो इस रॉड पे धीरे धीरे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर होंगे इस रॉड पर। यानी अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी हम कहेंगे वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, यानी रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट साइड से। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, यानी जिंक जो मेटल था यानी सॉलिड था, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी, अब उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो जिंक 0 को उसने जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो धीरे धीरे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिंक जो है वो Zn+2 की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो किधर होना है, जिस सिरे से हमारे इलेक्ट्रॉनों का रिलीजिंग स्टार्ट होती है, वो सिरा कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, एनोड। यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, और अगर किसी मेटल से या किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो तो इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। अब क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में दूसरा उसका काउंटर पार्ट पोटेशियम भी था, तो पोटेशियम वो कहाँ पास करेगा, कि CuSO4 के सोल्यूशन में उसने पोटेशियम को पास किया। अब पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो है वो क्या हो चुका है यहाँ पर, Cu2 पॉजिटिव, यानी कॉपर Cu2 पॉजिटिव में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके इस Cu2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस एनोड की साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो एनोड से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो किधर होगा, एनोड टू कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड पर कौन प्रेजेंट है, Cu+2 प्रेजेंट है। तो Cu+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Cu0 में, यानी फिर से सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि +2 से वो 0 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डाउन जा रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब राइट साइड में हमेशा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो अभी हमने देखा कि एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा,
रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से निकलना स्टार्ट करेंगे और किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड होती है, इसका मतलब करंट किधर को फ्लो होगा, कैथोड टू एनोड फ्लो होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, गैल्वेनोमीटर है जहां से हमें रीडिंग पता चलती है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, और इसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इसकी रीडिंग है वो कितनी आती है हमारी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसकी अपनी मेजरमेंट होती है डैनियल सेल की। तो यहाँ लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए और वो मूव करके कैथोड की तरफ जाएंगे, राइट साइड को मूव करेंगे और वहां पर ये क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो रहा है और एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जा रहा है। तो एग्जांपल है हमारा डैनियल सेल या गैल्वेन सेल का। अब इसके साथ ही हम सेल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं। हमारे सामने एक पूरा सेल है, एक डैनियल सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इसके लिए हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो अभी हमने देखा रिएक्शन में जिंक का Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu+2 का Cu में रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करते समय सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में क्या रखना है, वो स्पीसीज रखनी है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू, एक सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस Zn+2 एक्वस। ऑक्सीडेशन किस साइड में हो रहा है हमारा, लेफ्ट साइड में। रिडक्शन किस साइड में हो रहा है हमारा, राइट साइड में। तो रिडक्शन को हम राइट साइड में लिखेंगे। रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर Cu2+ एक्वस इज कन्वर्टेड इनटू Cu0 सॉलिड। अभी हमने देखा कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, और राइट साइड में रिडक्शन हो रहा था, Cu+2 इज कन्वर्टेड इनटू Cu। और क्योंकि अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर्किट को कंप्लीट करना है हमें, सेल रिप्रेजेंटेशन में भी उसको दिखाना है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करते समय हम देखेंगे सर्किट कंप्लीट किसने किया था, सॉल्ट ने। तो सॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाता है, डबल लाइन से। यानी अगर दो सेल को हम, जहां पर लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट वाले का रिडक्शन हो रहा है, इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ें, ये इसका क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी हमने एक गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल देखा। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन गैल्वेनिक सेल। यानी गैल्वेनिक सेल पर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उसकी रीडिंग यानी इलेक्ट्रॉनों के फ्लो पर क्या असर पड़ेगा, करंट फ्लो पर क्या असर पड़ेगा। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा जिंक एनोड की साइड में होता है और इलेक्ट्रॉन इससे जिंक से निकलना स्टार्ट करते हैं और वो कॉपर की तरफ जाते हैं, यानी कैथोड की तरफ जाते हैं। और क्योंकि डैनियल सेल के लिए जो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो फिक्स है कितना, 1.1, यानी इसकी जो ई वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, 1.1 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन ई वैल्यू जो है इसकी 1.1 है। अब अगर इसकी ई वैल्यू, क्योंकि एकदम से तो आती नहीं है, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद वो मेजरमेंट आएगा, गैल्वेनोमीटर पे इसकी रीडिंग आएगी और मैक्सिमम रीडिंग कहाँ पहुंचेगी, इसकी 1.1 पे पहुंचेगी। लेकिन अगर वो रीडिंग पार कर जाए और उससे ज्यादा की एनर्जी उसको दे दी जाए तब क्या होगा, तब उस केमिकल रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा, तो वही हमें यहाँ देखना है। तो इनिशियली जब केमिकल रिएक्शन होती है, देखिए क्योंकि हमने केमिकल लिए हुए हैं, इसके अंदर जब मेटल और उस केमिकल सोल्यूशन के बीच में रिएक्शंस हुई हैं तभी इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है और उसी एक्सचेंज की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो अगर हमारा जो ई एक्सटर्नल है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू है, तो वो अभी 1.1 तक नहीं पहुंची है, यानी 1.1 से कम है। इफ ई एक्सटर्नल इज लोअर देन ई वैल्यू, तो उस कंडीशन में हमारा जो सेल है वो सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव करेगा। यानी सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे और कैथोड की तरफ मूव करेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, एनोड टू कैथोड होगा। यानी सिंपल केमिकल रिएक्शन इसमें होगी। सेकेंड केस में अगर हमारा इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1, यानी अगर हमारी गैल्वेनोमीटर में इस पर्टिकुलर सेल के लिए, क्योंकि हर सेल के लिए एल अलग अलग होगा, तो गैल्वेनिक सेल के लिए जो, क्योंकि इसकी जो फिक्स वैल्यू है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर वो 1.1 पर पहुंच गया है
तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना तो इधर से फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर ना तो इधर को फ्लो होंगे ना ही इधर को फ्लो होंगे। एक्चुअली वो हमें एक फील होता है ऐसा, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन पे आकर के क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में और बैक साइड में, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में बराबर बराबर फ्लो होता है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से चल रही है। तो हमें ऐसा सीन हो रहा है कि वो रिएक्शन जो है स्टॉप होगी, लेकिन एक्चुअली में वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। लेकिन रीडिंग उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, यानी 1.1 मैक्सिमम रीडिंग हम उसको ले लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है कि इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1। अब अगर हम बाहर से, क्योंकि वो उसमें तो इतनी लिमिट नहीं है कि वो 1.1 से ज्यादा का जो है वो चार्ज क्रिएट कर सके, लेकिन अगर हम कहीं बाहर से उसको सप्लाई दे दें, एक्सटर्नल वोल्टेज दे दें, तो या एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, तो तब ये रिएक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। अब इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमारे कहाँ से फ्लो हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, एनोड टू कैथोड की तरफ जा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन से निकलना स्टार्ट होंगे। ये हमारा जो कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे और वो किधर की तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो हमने 3 कंडीशंस देखी हैं। अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज जो है अभी नहीं पहुंचा है, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है इन गैल्वेनिक सेल के केस में, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो कॉपर की तरफ जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी की करंट किधर की साइड फ्लो होगा, कॉपर से जिंक की साइड में जो है वो करंट फ्लो होगा। अच्छा, इस रिएक्शन में धीरे धीरे क्या होता है, जिंक जो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलते जा रहे हैं, मेटल इससे कम होती जा रही है। धीरे धीरे जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होने लगेगा। धीरे धीरे जिंक डिसॉल्व हो रहा है और पतला हो जाएगी। जो प्लेट थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और वो मूव कर रहा है किस साइड में, कॉपर में, यानी कहाँ डिपोजिट होगा, कॉपर की साइड में डिपोजिट होता जा रहा है। और कॉपर की जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा, जिंक जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और वो कॉपर पे आकर के डिपोजिट होने लगेगा। ये किस कंडीशन में है, जब हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम हो। सेकंड केस, अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 पे पहुंच गया तो ये रिएक्शन वहीं पे स्टार्ट हो गया। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन में तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड चली थी और अगर वो 1.1 पे पहुंच गई है तो इसका मतलब इस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर डायरेक्शन में चल रही है। और बराबर डायरेक्शन में चल रही है तो हमें कोई चेंज नजर उसमें नहीं आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिल रही है 1.1। और यानी फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है। और यहाँ पर उस समय पर ना तो कहीं पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो इसमें अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 के बराबर हो जाता है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नो फ्लो ऑफ करंट और नो केमिकल रिएक्शन इज अकर। ठीक है। थर्ड केस जो हमने देखा, इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो अब ये सेल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा बिहेव करने लगेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होंगे, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे और वो जिंक पर जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कॉपर से निकलेंगे और जिंक पर डिपोजिट हो जाएंगे। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम द जिंक टू कॉपर। एंड सेकेंड केस इज जिंक इज डिपोजिट, जिंक जो है वो डिपोजिट हो जाएगा एट द जिंक इलेक्ट्रोड, वो जिंक पर ही इलेक्ट्रॉन डिपोजिट होगा, जिंक पर डिपोजिट होगा और कॉपर जो है वो यहाँ पर सेकेंड केस में धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्स थे जो एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से गैल्वेनिक सेल पर पड़ते हैं। अभी अपने गैल्वेनिक सेल में एक टर्म देखा था, सॉल्ट ब्रिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो चीज पूछी जाती है वो इसके फंक्शंस, कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्या काम है इसका, क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि बिना इसके तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। तो सबसे पहले ये है क्या चीज, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब containing a semi-solid paste of some inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl etc. in agar-agar and gelatin solution। अभी हमने देखा था कि
गैल्वेनिक सेल में एक हमने यू शेप्ड ट्यूब जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज की थी, क्योंकि हमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करना था और कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, एक कांच की यू शेप्ड ट्यूब यूज की थी जिसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl लिया था। तो वहां पर KCl की जगह हम KNO3 और NaH4Cl भी ले सकते हैं। और किसमें पेस्ट लेना है, अगार और जिलेटिन में हमें इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि हमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी को उसकी कंडक्टिविटी को हमें मेंटेन करके रखना है और उसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, इसीलिए हम उसको किसमें लेते हैं, अगार सोल्यूशन में लेते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन तो हमारा क्या था कि वो उस सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, यानी इट अलाउज टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो तो यही है इसका कि कंप्लीटिंग द सर्किट को कंप्लीट करने का ये काम करता है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर वो एक साइड में अपने के पॉजिटिव आयन देता है और दूसरी साइड में Cl नेगेटिव आयन देता है, ताकि वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो अभी हमने देखा दो फंक्शंस इसके क्या है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट एंड इट सेकंड वन इज इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनर्ट है, यानी वो जो हम सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और इसका जो मेन फंक्शन इसका क्या है कि वो सर्किट को कंप्लीट करता है, वो उन दोनों की कनेक्टिविटी को बनाता है और सर्किट को कंप्लीट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इजीली हो जाए। और सेकंड चीज, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और क्या किसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डेनियल सेल का ही, जिंक और कॉपर सेल का, जहां पर जिंक मेटल जो है वो डिप है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में और कॉपर मेटल जो डिप है वो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। और क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्टेज है वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम देखें तो ई वैल्यू जो है इसकी कितनी आती है, 1.1 वो है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर मेटल और मेटल के आयंस यानी जिंक और जिंक आयन यानी Zn+2 आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, या कॉपर और कॉपर Cu2+ आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस है, तो यानी यहाँ पर इन दोनों किस के बीच में ध्यान रखना है, मेटल और मेटल आयन, ठीक है, सोल्यूशन के मेटल आयन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और एक साइड में उसकी कमी है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम स्टेट कब आ रही है, जब इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी जो रीडिंग आ रही है। द सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम स्टेट results in the electrode potential difference between the metal and the solution of its ion and is known as electrode potential.